7.2 नंबर चैप्टर का। ठीक है, पहले हम लोग देख चुके हैं चैप्टर 7.1 एक्सरसाइज हम लोग का। अब 7.2 हम लोग का एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज है 7.2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। हर दृष्टि से आपका ये इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। और ये 7.2 का जितना भी चैप्टर आपका जितना भी सवाल होगा वो सवाल एक ही फॉर्मूला मतलब विभाजन। समझते हैं कि विभाजन होता क्या है। विभाजन, देखिए विभाजन मतलब भाग करना होता है, तोड़ना। जैसे ये रेखा है, कोई रेखाखंड मतलब रेखा, ये ए और ये बी रेखा है, रेखाखंड है। अब देखिए रेखाखंड में जब हम तोड़ते हैं, जब हम लोग इसको तोड़ दिए, ये दो पॉइंट बना कि नहीं, इधर एक पॉइंट बना इधर एक पॉइंट बना, वो पॉइंट को क्या कहते हैं, विभाजन। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र। इसका सूत्र हम लोग देखिए लिखते हैं, सूत्र क्या होता है। देखिए सूत्र क्या होता है, एक्स का सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस ये m2, ये आपका x का फॉर्मूला के लिए होता है। और y के लिए क्या होता है आपका m1 y2, x की जगह सिर्फ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा सिर्फ y, मतलब y का इसलिए y हो जाएगा। ठीक है, m2 y1 m1 प्लस m2, ये आपका x का फॉर्मूला होता है और ये क्या फॉर्मूला होता है आपका y का फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र का। ठीक है, तो देखिए ये सवाल क्या क्या हो, उस बिंदु का निर्देशन ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या बोले हैं कि बिंदु का निर्देशन निकालना है, मतलब आपका निर्देशन कोऑर्डिनेटर निकालना होगा आपको। ठीक है, तो आपको निर्देशन निकालना, पहले सवाल को पूरा पढ़ लेते हैं। क्या है, जो बिंदु 1 - 7 माइनस, मतलब हम लोग एक रेखाखंड ए और इसको बी मानते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज दैट इसको हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। जब इसको हम लोग मानते हैं ए और बी का रेखाखंड, देखिए ये हम लोग का ए और बी का रेखाखंड माने है, ए और बी रेखाखंड है, उसको क्या किया -1 और 7 है। और बी का क्या किया 4 - 3 है, 4 - 3 है, इसका रेखाखंड देकर रखा है। जो मिलने वाला रेखाखंड को 2:3 के में विभाजित की गई है, मतलब आपका निर्देशन कहीं पे है, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे निर्देशन है आपका। ठीक है, जिसको क्या किया है 2:3 में, मतलब इधर 2 है तो इधर कितना होगा हम लोग का 3 होगा, तो यही हम लोग का एम है, यही क्या हम लोग का एम है। तो उस बिंदु क्या होगा, उस बिंदु को हम लोग एक्स और वाई मानते हैं। तो हम लोग इसको देखिए बनाएंगे, किसी सवाल को पहले फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि उस बिंदु का निर्देशन ज्ञात कीजिए। मतलब हमको इस बिंदु का निर्देशन निकालना होगा, कोऑर्डिनेटर निकालना होगा। जो ए -1 और 7, जो -1 और क्या हम लोग का 7 है, और 4 - 3 4 - 3 है। ठीक है, उन मिलने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। इसको 2 और 3 के अनुपात में कोऑर्डिनेटर में क्या करते हैं, इसको रेशियो में बांटता है। 2 और 3 के अनुपात में हम लोग क्या किए, इसको बांटे हैं। तो इसका विभाजन, इसको विभाजित करते हैं तो विभाजित सूत्र से फॉर्मूला लगेगा। और हम पहले ही बता चुके हैं कि ये 7.2 है, 7.2 आपका विभाजन सूत्र से ही काम चलने वाला है। मतलब पहले हम लोग जो चैप्टर 7.1 जो किए थे एक्सरसाइज, उसमें दूरी का फॉर्मूला किए थे हम लोग ना, दूरी के फॉर्मूला से। और इसमें क्या करेगा, विभाजन के सूत्र से हम लोग काम चलने वाला है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन माना, तो क्या माने, वह बिंदु निर्देशक क्या है, निर्देशक पी माने हैं, पी क्या माने एक्स और वाई माने हैं हम लोग। इसको समझ में आ गया आपको कि यहाँ हम लोग मान लिए हैं। अब इसको हम लोग जो जो मान देकर रखा है उस मान के हिसाब से हम लोग करते हैं। ये हम लोग का क्या है, पहले हम लोग 7.1 में किए हैं, अगर नहीं देखें वो वाला वीडियो देख लीजिए। तो ये हम लोग क्या माने, इसको हम लोग x1 माने हैं, इसको क्या माने हैं x2 माने हैं, इसको y1 माने हैं, हम लोग जानते हैं। और ये क्या है हम लोग का y2 है, हम लोग मान लिए हैं x1 कितना हम लोग 1 - x2 कितना हम लोग का 4 है, 4 कर देते हैं। y1 कितना हम लोग का 7 है, y2 कितना हम लोग का -3 है। अब देखिए अब हम लोग का ये m1 लगेगा, तो m क्या है हम लोग का, ये अनुपात है और ये भी अनुपात है। इसको क्या करते हैं m1 2 और m2 हम लोग कितना 3 है। हम लोग कर सकते हैं इतना दूर। किसी को दिक्कत है तो कमेंट में हम लोग को सवाल कर सकते हैं कि दिक्कत नहीं है, इतना दूर तक हम लोग आ चुका है। अब हमको क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो हम लोग का x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, हम लोग को पता है। अब देखिए m1 कितना हम लोग का 2 है, 2 लिख देते हैं। x2 कितना हम लोग का x2 4 है, 4 लिख देते हैं।
m2 कितना हम लोग का m2 3 है 3, x1 कितना हम लोग x1 -1 है, इसीलिए क्या कर देंगे यहाँ पे -1 कर देंगे। दिक्कत है। अब देखिए m1 और m2 है, m1 कितना हम लोग का 2 है, इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 लिखेंगे। m2 कितना हम लोग का 3 है, इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे। कोई डाउट नहीं? डाउट है। अरे 4 2 कितना होता है हम लोग का 8 होता है, 8 कर दिए। 3 1 3। अब देखिए माइनस है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस में क्या होता है हम लोग का माइनस होता है, यहाँ पे क्या लिख देंगे -2 और 3 कितना होता है 5 होता है, 5 कर देते हैं। अब देखिए 8 से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब 5 5 1 5 1 से काट सकते नहीं कर सकते। x का मान कितना हम लोग आ चुका है 1 आ चुका है। अब हम लोग क्या निकालना है, x का मान तो हम लोग निकाल लिए हैं, अब क्या निकालना है y का मान निकालना है। तो y कर देते हैं हम लोग y m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। दिक्कत है, ये तो हम लोग फॉर्मूला है, और फॉर्मूला अगर जानना चाहते हैं कि फॉर्मूला किस तरह से, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हम लोग किस तरह से निकाले हैं, अगर कमेंट करते हैं तो इसका भी वीडियो हम बना के दे देंगे। ठीक, अब देखिए क्या है हम लोग का m1 कितना है 2 है, इसीलिए 2 लिख देते हैं। y2 कितना हम लोग का -3, तो -3 कर देते हैं, प्लस तो प्लस कर देते हैं। m2 कितना है 3 है, 3 कर देते हैं। y1 कितना हम लोग का 7 है, 7 कर देते हैं। अब 2 -3 कहेंगे m1 और m1 और m2 कर दिए। 2 3 कितना होता है 2 3 6, तो -6 हो जाता है, प्लस 7 3 21 कर देते हैं। फिर 5 2 2 एंड 3 कितना होता है हम लोग का 5 होता है 5। अब क्या है 21 को 6 के साथ क्या करना है, घटाना होगा, तो घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का 15 आएगा 15। तो 5 1 5 5 3 15, तो y का मान कितना हम लोग आ चुका है 3, मतलब x का मान 1 है और y का मान हम लोग का कितना है 3 है। तो वह बिंदु निर्देशन बिंदु निकाल लिया ना हम लोग का, वह बिंदु निर्देशक क्या लो p, तो 1 -3 है। हम लोग का दिक्कत है किसी पर हम लोग का निर्देशन बिंदु ज्ञात करने बोले थे, हम लोग निर्देशन बिंदु निकाल लिया, क्या है क्या हम लोग का 1 3 आ चुका है। दिक्कत है कमेंट कीजिए या हमको व्हाट्सएप नंबर देके रखिए या कांटेक्ट कीजिए, हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं हम लोग। फिर दृष्टि से पहले ही बता चुके हैं, अब भी बता रहे हैं कि ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये आपको 3 नंबर के लिए आ सकता है, झारखंड बोर्ड हो मतलब किसी भी बोर्ड क्यों ना हो आपका, हर बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बनता है। तो देखिए सवाल किस तरह से बोलते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं कि बिंदु 4 -1 और -2 और -3 है, जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु को निर्देशन ज्ञात कीजिए। मतलब आपका एक रेखाखंड देके रखे हैं, यहाँ ए यहाँ पे बी रेखाखंड कर दिया हम लोग, ए और बी रेखाखंड कर दिए, जिसका क्या है 4 -1 ये क्या है -2 और -3 -1 -3 है, 4 -1 है, यह -2 -3 है। इसको सम त्रिभाजित मतलब कितना भागों में बांटना है, इसको 3 भागों में बांटना है। तो हम लोग देखिए सम त्रिभाजित बोले, त्रि मतलब क्या होता है 3 होता है, त्रि मतलब क्या होता है हम लोग का 3, मतलब पूरा समान हिसाब से कितना बांटना है, उसको 3 भागों में बांटना है। देखिए यहाँ पे हम लोग बांट दिए P और यहाँ पे Q बांट दिए। अब बोलिएगा कि 2 भागों में बांटे, कहा 3 भागों में बांटे आप, नहीं हम लोग इसको 3 भागों में बांटे। कैसे 3 भागों में बांटे हैं, देखो यहाँ पे एक भाग हुआ, यहाँ पे कितना भाग हुआ, यहाँ पे 2 भाग हुआ, यहाँ पे कितना भाग हुआ हम लोग का 3 भाग हुआ। त्रिविभाजित मतलब क्या होता है 3 भागों में बांटना, त्रिविभाजित मतलब 3 भागों में बांटना। इसको 3 भागों में बांटे हैं, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 2 एंड यहाँ पे कितना हम लोग का 3 भाग में आया कि नहीं आया। तो हम इसको क्या करते हैं x1 और y1, यहाँ x2 और यहाँ y2 है। हम लोग आराम से कर सकते हैं हम लोग इसको। अब देखिए इसको बनाना कैसे बनाते हैं, पहले देखिए सॉल्यूशन निकाल दिया हम लोग कि माना वह बिंदु ए बी वाले रेखाखंड है जो P और Q को सम त्रिभाजित करता है, सम त्रिभाजित करते हैं। ये कितना भागों में बांटेंगे, हम इसको 3 भागों में
बाटे सम त्रिभाजित किए हैं। मतलब एक भाग यहाँ से लेके यहाँ तक एक भाग, यहाँ से लेके यहाँ तक दो भाग, यहाँ पे कितना भाग हुआ हम लोग का? 3 भाग हुआ कि नहीं हुआ? 3 भाग आ चुका है। पहले हम लोग पी का और क्यू का मान निकालना होगा। अब देखिए हम लोग का x1 तो रहेगा, तो x1 कितना रहेगा हम लोग का? x1 4 और y1 कितना हम लोग y1 -4 है, x2 कितना हम लोग का -3 है और y2 कितना हम लोग का -3। यहाँ पे -2 बोल दिए और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे -2 है इसीलिए -2 और यहाँ पे y कितना y2 -3 है इसीलिए हम लोग क्या लिख दें यहाँ y2। ये तो हम लोग का पूरा आ चुका है। अब हम लोग क्या करना है? p का मान निकालना है। क्या त्रिभाजित बोल है इसीलिए हम लोग p का मान निकालेंगे। तो p का निर्देशक बिंदु p x1 y1, ठीक है। देखिए अब क्या है हम लोग का यहाँ पे हम लोग का निर्देशक बिंदु मतलब यह अब हम लोग का विभाजन वाला सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? कारण कि हम लोग ये विभाजित किए हैं कि नहीं है। जब रेखाखंड में कोई भी बिंदु आता है तो विभाजित कर देता है। तो विभाजित वाला फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग पहले पढ़ चुका है। x का फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 m1 और प्लस m2। ये हम लोग यहाँ y की जगह y लिख देंगे। तो देखिए यह पहले हम लोग का यह बिंदु है, हम लोग p पहले इसको निकाल रहे हैं। तो इधर वाला बिंदु और इधर वाला, तो इधर कितना बिंदु पहले हम लोग का? 1। तो m1 का मान कितना हो जाएगा हम लोग का? 1 होगा। और इधर वाला बिंदु कितना हम लोग का? 1 और कितना हम लोग का? 2 है। तो यहाँ पे m2 कितना होगा हम लोग का? m2 2 होगा। समझ में आया आप लोगों को? कहा कि m देखिए यहाँ p मान है तो इधर कितना बिंदु हम लोग का? 1 बिंदु है कि नहीं है? इसलिए यहाँ हम लोग का 1 बिंदु आ गया। इधर कितना बिंदु हम लोग का? 1 और 2 बिंदु है, इसलिए कितना बिंदु आ गया हम लोग का? यहाँ पे 2 बिंदु। आशा करता समझ में आ गया हम लोग का। अब देखिए किस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग का x का मान निकालना होगा, x1 का मान निकालना होगा। तो क्या करेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, ये हम लोग का है। अब देखिए m1 कितना हम लोग का? m1 1 रखे हैं, यहाँ 1 रख देते हैं। x2 कितना हम लोग का? x2 -2 है इसीलिए -2 प्लस कर देते हैं। m2 कितना हम लोग का? 2 है इसीलिए क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और x1 कितना हम लोग का? x1 4 है इसीलिए 4 लिख देते हैं। m1 कितना हम लोग का? 1 है इसीलिए 1 और m2 कितना हम लोग का? 2 है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको आराम से 2 कर सकते हैं। अब देखिए 2 1 2 होता है, 2 कर दिए। माइनस है तो माइनस कर दें, प्लस है प्लस कर देते हैं। 2 4 2 8, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। अब देखिए 2 और 1 कितना होगा? 3 कर देते हैं। 8 से 2 हटाएंगे कितना आएगा? 6 आएगा। 6 3 3 1 3 3 2 6। तब x का मान कितना आ चुका हम लोग का? 2 आ चुका है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हम y का मान निकालेंगे? y1 का मान m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब देखिए m1 कितना हम लोग का? m1 1 है इसीलिए 1 लिख दिया। y2 कितना हम लोग का? y2 -3 है इसीलिए क्या करेंगे? इसको -3 कर देंगे, प्लस प्लस कर देते हैं। m2 कितना हम लोग का? 2 है इसीलिए क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब देखिए y1 कितना? y1 हम लोग का -1 है इसीलिए क्या करेंगे? इसको -1 कर देंगे। m1 कितना है? 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस 2 तो 2 लिख देते हैं। अब देखिए 3 1 3, तो -3 कर देते हैं। प्लस माइनस में क्या होगा? माइनस होगा कि नहीं होगा? 2 1 2, यहाँ माइनस यहाँ पे क्या है हम लोग का? प्लस है, तो प्लस माइनस में क्या? तो माइनस। अब देखिए 3 तो 3 कर देते हैं। माइनस में क्या होगा हम लोग का? प्लस होगा। तो प्लस कितना आएगा? 5/3। इसको काट सकते हैं हम लोग? इसको काट नहीं सकते हैं। तो p का निर्देशन क्या हम लोग का? p का निर्देशन कितना चुका हम लोग का? p इक्वल टू पहले 2 आया है और इधर -5/3 आ गया। दिक्कत है किसी को? अब हम लोग क्या निकालना? हम लोग p का मान निकाल चुके हैं। हम लोग अब क्या किसका मान निकालना है? q का मान निकालना होगा, इसलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसका हम लोग इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब देखिए q का निर्देशन, q का निर्देशन अब देखिए क्यू का निर्देशन क्या हो सकता है? अब हम लोग तो मान तो यही रहेगा हम लोग का x1 x2 xr, हम लोग का सिर्फ m का मान परिवर्तन होगा। क्या हम लोग इसको क्यों माने हैं? अब m1 कितना होगा? इधर आ रहा है कि m1 कितना पॉइंट में आ रहा है? 1 को 2 को पॉइंट आ रहे हैं, इसीलिए m1 कितना कर देंगे हम लोग? m1 कितना करेंगे? 2 पॉइंट करेंगे। और इधर कितना हम लोग का? 1 है, इसीलिए m2 कितना कर देंगे हम लोग? m2 अब कितना कर देंगे? 1 कर देंगे।
समझ में आ गया? क्या कि हम लोग एम कितना पॉइंट में, एक को और दो को पॉइंट में, इसलिए दो कर दिए। इधर कितना पॉइंट में हम लोग का एक पॉइंट है, इसलिए क्या कर दिया हम लोग इसको एक पॉइंट कर दिए हैं। अब देखिए x का मान निकाल सकते हैं हम लोग, m ऑन x2 प्लस m2 x1 m ऑन प्लस m2। अब देखिए m ऑन कितना हम लोग का m ऑन 2 है, इसे 2 कर देते हैं। x2 कितना हम लोग का -2 है, इसीलिए क्या कर देंगे -2 प्लस, तो प्लस कर देते हैं। m2 कितना 1, तो 1 कर देंगे। x1 कितना है, x1 4 है, इसीलिए क्या करते हैं 4 कर देते हैं। अब देखिए 2 1 प्लस 1, अब देखिए 4 4 जा 2 2 जा 4, तो -4 4 1 जा 4, अब 3, तो इसको साथ 0 से 0/3 तो क्या आ जाएगा हम लोग का 0 आएगा कि नहीं आएगा? ये हम लोग का 0 आ चुका है। आशा करते इतना दूर समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं, इधर नहीं होगा इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए y का मान निकालना हम लोग का m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब देखिए m1 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख देते हैं। y2 तो y का मान कितना हम लोग का -3, इसीलिए क्या कर देंगे इसको -3 कर देंगे। प्लस है तो प्लस कर देते हैं। m1 कितना 1 है, इसीलिए क्या करते हैं 1 कर देंगे। अब देखिए y1 कितना हम लोग y1 कितना y1 -1 है, इसलिए क्या कर देंगे -1। अब 2 प्लस 1 कर सकते कि नहीं कर सकते हम लोग? अब देखिए जब हम लोग 2 1 कर सकते हैं तो क्या 2 3 जा 6 और 1 1 जा 1 प्लस 3 क्या आ गया -7 आया कि नहीं आया? प्लस -7 बटा क्या आ गया 3 आ चुका है। तो हम लोग का पी का निर्देशन क्या होगा? पी का निर्देशन क्यू का निर्देशन क्यू का निर्देशन क्या है हम लोग का? क्यू बराबर y का x का मान कितना आ गया हम लोग का 0 आ गया 0, और y का मान कितना आ गया -7/3। ये हम लोग का निर्देशन आ चुका है। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर से आप समझिए, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और देखने का काम कीजिए। ठीक है, यहीं तक हम लोग रखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। आज एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं हम लोग, जो हम लोग का 4 नंबर सवाल है। पहले हम लोग 1 और 2 नंबर सवाल कर चुके हैं। जो हम लोग 7.2 का 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब जो 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर हम लोग सवाल नहीं किए हैं। ये अगर आप चाहते करके दीजिए तो हम व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको जरूर प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सएप के माध्यम या यूट्यूब के माध्यम, जो भी माध्यम को आप कर देंगे। ठीक है, अब 4 नंबर सवाल आप झारखंड बोर्ड या दूसरे बोर्ड का, अब किसी भी बोर्ड क्यों ना हो, यह इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मतलब इस चैनल में जितना भी वीडियो है आपका, हर वीडियो इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करते हैं। देखिए क्या कहा गया है कि बिंदु 3 और 10, मतलब जो सवाल कहेगा उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंग करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या है बिंदु बोला, इसलिए बिंदु दे दिया। बिंदु क्या दिया -3, 10, तो -3, 10 दे दिया। अब क्या है 6 8, और दूसरा बिंदु जो है 6 -8 रखे हैं। जो जोड़ने वाला मतलब इसको जोड़ते हैं, इसको क्या कर देंगे हम लोग जोड़ते हैं। जोड़ दिया रेखाखंड तो सीधा होगा ना, इसके से खींचेगा तो क्या कीजिएगा सीधा कीजिएगा, रेखा टेढ़ा नहीं कीजिएगा, क्या कीजिएगा सीधा कर दीजिएगा। जो वाले रेखाखंड की बिंदु, जो बिंदु है, बिंदु क्या है हम लोग बिंदु को P मान लिए हैं, -1,6 है, -1,6 कर दिए। जो अनुपात में किस अनुपात में विभाजित करते हैं, मतलब क्या अनुपात होगा, वो अनुपात क्या होगा उसको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जो विभाजित फॉर्मूला था, विभाजित फॉर्मूला क्या थे हम लोग m ऑन और इधर m2 माने थे कि नहीं माने थे, इधर m1 और m2 माने थे। जो विभाजित का फॉर्मूला होता था x लिख के क्या करते थे हम लोग कि m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। हम लोग क्या था, ये हम लोग का विभाजित कर ये फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन हम लोगों को विभाजित करने नहीं बोले हैं, अनुपात में जो अनुपात निकालने बोले हम लोगों को क्या निकालना, रेशो निकालना है। तो रेशो किस तरह से निकाल सकते हैं? देखिए जैसे अनुपात में जब बोलेगा ना तो आपको फॉर्मूला होता है m1 और m2। क्या फॉर्मूला होता है x माइनस x1 x2 माइनस x, मतलब ये वाला x। ठीक है, तो देखिए जो जो ये हम लोग करते हैं माना, सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्या कर देंगे कि माना व अनुपात क्या माने हम लोग m1 अनुपात m2। ये अनुपात हम लोग मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? ये हम लोग अनुपात है, इसलिए हम लोग m1 और m2 हम लोग अनुपात में मान लिए हैं। ठीक, अब देखिए जो जो पॉइंट देकर रखे हैं उस पॉइंट को लेते हैं, जैसे इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लेते हैं। ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट को a और b मान लेते हैं। यह क्या है x1 कितना है -3 है, और x2 कितना है 6 है, x2 6, y1 कितना हम लोग का 10 है, 10 कर देते हैं, और y2 कितना है हम लोग का
y2 -8 कर देते हैं। और ये हम लोग का x है, जहाँ पहला टर्म क्या होता है हम लोग का x होता है, दूसरा टर्म क्या होता है y होता है। तो पहला टर्म x है, इसीलिए क्या कर देते हैं हम लोग x कर देते, x कितना कर देते हैं 1 -1 है, इसीलिए -1 कर देते हैं। y कितना है 6 है, इसलिए y क्या कर देंगे हम लोग 6 है। अब देखिए जब अनुपात में है ना, यहाँ x भी लगा सकते हैं y भी लगा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे x लिखे तो यहाँ पे y लगाना है तो y लगा दीजिए, यहाँ पे y1 कर दीजिएगा, y2 कर दीजिएगा, यहाँ y लगा दीजिएगा। लेकिन हम लोग x कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, इसलिए x के साथ हम लोग करेंगे। तो अनुपात में जब बोलेगा तो फॉर्मूला क्या हम लोग का फॉर्मूला होता है m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 होता है। देखिए m1 और m2 जैसा होता है, फॉर्मूला क्या x है, x का मान कितना -1 है, इसलिए -1 लिख देते हैं। अब माइनस है इसलिए माइनस, और x1 कितना है -1 है, -3 है तो -3 कर देते हैं। अब देखिए x2 कितना हम लोग 6 है, इसलिए क्या कर देंगे यहाँ पे 6 कर देंगे। अब क्या माइनस है इसलिए माइनस, और x का मान कितना है -1 है, इसलिए क्या कर देंगे यहाँ पे -1 कर देते हैं। ठीक है, देखिए माइनस है इसलिए क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर दिया, माइनस माइनस में क्या होगा प्लस होगा, इसलिए क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। 6 है 6 कर दें, माइनस माइनस में क्या करना है प्लस, तो प्लस 3 से क्या करना माइनस प्लस में क्या होता है माइनस प्लस 3 से करेंगे क्या होगा 2 आ जाएगा, और 6 और 7 इसलिए क्या कर देंगे 7। वो अनुपात क्या होगा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं m1 अनुपात m2 कितना आ गया 2 अनुपात 7, तो वह अनुपात कितना आ गया हम लोग 2 अनुपात 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं, देखने में समझ में आ जाएगा। और ये उदाहरण है, एक उदाहरण 7 है। ठीक है, एग्जाम्पल 7, तो एग्जाम्पल 7 हमको करके दीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन करके हमको कुछ करके दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग 5 नंबर सवाल करेंगे। 5 नंबर सवाल है, पहले हम लोग 4 नंबर सवाल कर चुके हैं, अब हम लोग 5 नंबर सवाल को देखेंगे। चलिए उसको किस तरह से करते हैं उसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब पहले क्या आपको निकालना, अनुपात निकालना, पहले क्या निकालना आपको रेशियो निकालना है, जिसमें बिंदु ए 1 - 5 और बी 4 - 5 मिलने वाला रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है। इस विभाजक बिंदु के निर्देशक ज्ञात कीजिए। मतलब पहले आपको अनुपात निकालना है, उसके बाद आपको क्या निकालना है निर्देशक निकालना है। 2 चीज निकालना है। इस मैथ में आपको कितना चीज निकालने के लिए बोले हैं 2 चीज। पहले आप रेशियो निकालो, उसके बाद उसको निर्देशक निकालो। तो क्या क्या है 2 बिंदु, मतलब इसको एक बिंदु और ये एक बिंदु, 2 बिंदु को मिला लेते हैं। तब क्या है ए में कितना है 1 - 5, बी कितना हम लोग का बी -4, 5, मतलब x का मान -4 है और y का मान 5 है। अब क्या बोले ये विभाजित करता, मतलब विभाजित करता है, इसको विभाजित कर दिए। तो कौन सा अक्ष में विभाजित करते हैं, x अक्ष में विभाजित करते हैं। मतलब अगर मान के चलिए हमको ये 2 रेखा आता है, एक गो x होता है, एक गो क्या होता है y होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं बचपन में पढ़ के आए हैं। तो जब हम लोग x को विभाजित करते हैं y का मान क्या हो जाता है हम लोग का 0 होता कि नहीं होता। x अक्ष में काटे हम, इसको काटे हैं तब y का मान 0 हम लोग का, तो क्या होगा x लिख दिया और y का मान हम लोग 0 कर दिए। आशा करता समझ में आ गया हम लोगों का। अब देखिए क्या निकालना हम लोग, अनुपात निकालना है। तो पहले अनुपात निकालता है सॉल्यूशन। क्या करना है कि माना वह बिंदु क्या हम लोग का वह बिंदु P x, 0 है, जो AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, अब देखिए विभाजित करते हैं। अब हम लोग का ये क्या है, हम लोग का a1 और a2 को क्या कहते हैं हम लोग का विभाजित करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग ये विभाजित करते हैं तब x का मान ये है और ये y का मान है, ये x2 का मान का और ये y2 का मान है, ये x है और ये हम लोग का y है। जो लिखते हैं x1 कितना हम लोग का 1, x2 कितना हम लोग का x2 -4 है, x2 -4, y1 कितना हम लोग का -5 है, और y2 हम लोग का क्या है 5 है, y2 हम लोग का 5 है। x तो x का मान x ही लिख देते हैं, x का मान क्या है हम लोग का x निकालना है, y का मान तब क्या है हम लोग का 0 है तो 0 लिख देते हैं। ये समझ में आ गया, यहाँ x है और ये हम लोग y है, ये x2 है और यह y2 है, ये x है और यह y है। अब पहले हमको बताइए जब हम लोग अनुपात मतलब 4 नंबर सवाल किए तो अनुपात का फॉर्मूला क्या लगाए थे कि m1/m2। इसमें क्या फॉर्मूला x का फॉर्मूला x1
x2 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर x लगाएंगे तो निकल सकता मान, यहाँ पे कभी x का मान निकल ही नहीं सकता है, इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ पे y लगा देंगे। जहां जहां पे x है वहां पे क्या कर देंगे हम लोग y कर देंगे। यहाँ पे y, y1, y2 माइनस y, जहां x था वहां पे हम लोग y में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब देखिए m1 और m2 का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, y माइनस 1, y2 माइनस y। अब y1 का y कितना है हम लोग का 0 है, इसीलिए 0 कर देते हैं, माइनस है माइनस कर देते हैं। y1 का मान कितना है -5 है, इसीलिए क्या कर देंगे -5। अब देखिए y2 कितना है हम लोग का 5 है, 5 लिख देते हैं, और y कितना हम लोग का 0 है, इसीलिए क्या कर देंगे 0। तो 0 माइनस माइनस में क्या होगा हम लोग का 5 होगा प्लस और 5। अब काटेंगे तो क्या होगा 5 और 5 आएगा कि नहीं आएगा, काटेंगे 1/1 आएगा कि नहीं आएगा, 5 को काट देंगे हम लोग, क्या आएगा 1:1, मतलब एक m1 अनुपात m2 बराबर कितना आएगा 1:1। मतलब m1 का मान हम लोग का यहाँ पे m1 का मान 1 आया, m2 का मान भी हम लोग क्या है 1 है। मतलब हम लोग दोनों को क्या किया है समान रूप से विभाजित किया है, मतलब 1:1 में हम लोग को क्या किया है विभाजित किया है। एक नंबर सवाल हम लोग कर लिए। अब क्या निकालना हम लोग का, निर्देशक भी निकालना होगा। तो निर्देशक का फॉर्मूला क्या है हम लोग का तो y का निर्देशक निकालना होगा, क्योंकि y का तो हम पता है हम लोग y का निर्देशक कितना है हम लोग का 0 है। अब x का निर्देशक निकालना, x का निर्देशक का फॉर्मूला क्या होता है, x क्या होता है x1 m2 x2 m1 प्लस m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं x बराबर x1 m2 x2 और क्या होगा हम लोग का यहाँ m1 और प्लस m2। ये देखिए यहाँ पे आप x2 लगा सकते हैं, m1 भी लगा सकते हैं, यहाँ m2 और यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन में क्या आएगा समान आएगा। ठीक है, कहीं कहीं दिखा होगा आप लोग m1 x2 भी होता है कहीं कहीं पे, और यहाँ पे x1 x2 अब जहाँ भी लगा सकते हैं, दोनों जगह में क्या है हम लोग का सेम ही है। ठीक है, अब देखिए x1 में कितना x1 का मान कितना हम लोग का 1 है, इसलिए 1 लिख देते हैं। m1 का मान m2 का मान कितना आएगा हम लोग का 1 आया, इसलिए क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। x2 का मान कितना -4 है, इसलिए क्या कर देंगे -4। और y2 का मान कितना m1 का मान कितना है 1 है, इसीलिए क्या कर देंगे इसको 1 कर देंगे। m1 का मान 1 प्लस m2 का मान क्या है हम लोग का 1 है, इसलिए 1 कर देते हैं। 1 1 जा 1 माइनस प्लस में क्या होता है -4 1 जा 4 और 1 1 कितना होगा 2 होगा, प्लस माइनस में क्या होगा माइनस होगा कि नहीं होगा, तो 4 से घटाने पर क्या होगा -3/3। तो अब क्या हम लोग वह बिंदु निकालने बोला था, वह बिंदु क्या हम लोग था वह बिंदु क्या हम लोग P बराबर -3, 2 और 0। ये निर्देशक निकाल चुका है। अनुपात क्या हम लोग अनुपात 1:1, बस दोनों बोला था इसलिए हम लोग दोनों निकाल लिए। आशा करते समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया फिर से वीडियो को देखिए और हम लोग इस बार 6 नंबर सवाल करने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में फिर से नहीं आया है तो हमको कांटेक्ट कीजिए, हम इसका जरूर से जरूर। हेलो बच्चों, आज एक नए वीडियो लेकर आ चुका हम लोग। पहले हम लोग 5 नंबर सवाल कर चुके हैं, अब हम लोग 6 नंबर सवाल करेंगे। ये झारखंड बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये सवाल बन जाता है परीक्षा के लिए। आपका ये 2009 मतलब 18 में आया था शायद। ठीक है, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये सवाल को किस तरह से करेंगे तो चलिए देखते हैं। सवाल क्या क्या है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, x, 6 और 3, 5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो x और y का मान निकाले। मतलब आपको क्या निकालना है, x का मान निकालना और किसका मान निकालना, आपको y का मान निकालना है। तो देरी नहीं करते, चलिए इसका वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन तो लिखना ही होगा हम लोगों का। पहले समांतर चतुर्भुज बोला है, इसी को समांतर चतुर्भुज हम लोग खींच लेते हैं। समांतर चतुर्भुज हम लोग ऐसा करके मान के चलिए समांतर चतुर्भुज हम लोग का है। ठीक है, तो क्या क्या है कि हम लोग इसको मान लेते हैं कि एगो बी मान लेते हैं, एगो सी मान लेते हैं, एगो क्या मानते हैं हम लोग डी मान लेते हैं। इसे मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, इसको मान लिए है। ए का मान कितना हम रखेंगे 1, 2, बी का मान 4, y, सी का मान कितना है x, 6 और डी का मान क्या था 3, 5। अब हमको एक बात बताइए, जब हम लोग क्लास 7 में थे तो एक समांतर चतुर्भुज का रूल्स पढ़े थे कि उसका जो विकर्ण होता है वो क्या करता, हर वक्त समद्विभाजित करता, मतलब दोनों के बीच में पूरी
समान रूप से काटता है। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? इसको समद्विभाजित को जो विकर्ण होता है उसको क्या करता है, उसको समद्विभाजित करते हैं। उसके जो विकर्ण है ये क्या कर देगा, वो पूरा पूरे समद्विभाजित करेगा, बराबर होगा। ठीक है, हम इसको, अब हमको x का मान और y का मान निकालना है। इसका अगर मध्य बिंदु निकाल ले तो हम लोग x का मान और y का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए किस तरह से करते देखिए कि हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। हम लोग इसको मान लिए। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि इसका परस्पर क्या होता है, जो विकर्ण होता है समद्विभाजित का तो पूरा पूरी समान होता है। तो इसको लिख सकते हैं ना, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का से विकर्ण क्या होता है, समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित होता है। इसे क्या करते हैं, इससे जो विकर्ण होता है क्या करेगा, पूरा पूरी समद्विभाजित मतलब पूरा पूरी समान हिसाब से बांट देगा। ठीक है, जब इसका पूरा पूरी बांट देता है एसी और बीडी का जो हम लोग मध्य बिंदु निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। अगर मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो एक्स का मान और वाई का मान निकल जाएगा हम लोग का, क्योंकि एक्स और वाई का मान ही हम लोग को निकालना बोले हैं, एक्स और वाई का मान। तो हम लोग अगर इसके मध्य बिंदु निकालता है, इसका दोनों का मतलब मिडिल पॉइंट को निकालते हैं तो हम लोग मतलब एक्स का मान और वाई का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। एक्स का मान हम लोग पूरा आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ए सी का मध्य बिंदु का निर्देशक इक्वल टू ए सी का तो हो गया हम लोग, अब बी डी ना, बी डी का मध्य बिंदु का निर्देशक मध्य बिंदु का निर्देशक। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 बराबर बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये तो हम लोग का निकल गया। अब हम लोग का दोनों का बीच बराबर है। अब ए सी मतलब हम लोग पहला वाला क्या होगा, ये हम लोग का क्या होगा x1 होगा और ये वाला क्या होगा y1 होगा कि नहीं होगा। ये वाला क्या होगा हम लोग का x2 होगा और ये वाला क्या होगा हम लोग का y। तो हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं 7 नंबर चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 उससे पहले भी कर चुके हैं कि ये वाला x1 और ये वाला y1, ये x2 और क्या है ये हम लोग का y2 है। x1 तब कितना हम लोग का 1 है, इसलिए क्या लिख देंगे हम लोग x1 1 लिख देंगे। x2 कितना हम लोग का x है, इसीलिए क्या कर देंगे यहाँ पे x कर देंगे बटा 2 है 2 कर देते हैं। अब y1 कितना, y1 हम लोग का ये वाला y1 है क्या है 4 है, मतलब ये वाला y1 2 है 2 लिखते हैं। अब देखिए y2 कितना हम लोग का 6 है, इसीलिए 6 लिख देते हैं बटा 2 लिख देते हैं। अब देखिए ये BD का बोले हैं, मतलब ये BD AC का तो हो गया हम लोग। अब BD ये वाला x होगा और ये वाला y होगा, ये वाला x2 होगा और ये वाला x2 और ये वाला y2 होगा कि नहीं होगा, ये वाला x2 और ये वाला y2। तो हम लोग x1 कितना है, हम लोग x1 4 है इसलिए 4 लिख देते हैं। x2 कितना हम लोग का 3 है 3 लिख देते हैं और 2 है 2 कर देते हैं। अब y1 कितना हम लोग y है इसलिए y कर देते हैं और y2 कितना हम लोग y2 5 है इसलिए 5 कर देते हैं बटा 2। अब देखिए हम ये इसका ले सकते हैं ना बराबर, मतलब जो बराबर के कोमा होता है और इसको हम लोग ले सकते हैं, मैथमेटिक्स का रूल्स होता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग x प्लस x1 बटा 2 बराबर 4 3 कितना होगा 7 7 बटा 2। लाइन खींच लेते हैं y प्लस 5 बटा 2 और कितना 6 और 2 6 और 2 कितना होता है हम लोग 8 होता है 8 बटा 2। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम लोग इसको 2 2 काट सकते हैं, इधर 2 2 काट सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग क्या आ गया 1 प्लस x बराबर 7, तो x का मान 1 बराबर x 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। 7 से घटा दिए क्या आ गया हम लोग का 6 आ गया है। अब क्या हम लोग को y प्लस इधर प्लस 5 है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस 5 होगा, तो 8 से 5 हटाएंगे तो क्या आएगा 3, मतलब x का मान कितना आ गया हम लोग का x का मान कितना आ गया 6 आ गया है और y का मान कितना आ गया हम लोग का
कितना आएगा 3, मतलब x और y का मान हम लोग निकाल लिए हैं। कितना आसान है, कितना करेंगे। पहले हम लोग 6 नंबर सवाल कर चुके हैं, अब क्या करेंगे 7 नंबर सवाल। तो करते हैं किस तरह से, चलिए देखते हैं। सवाल क्या किया गया है कि बिंदु ए का निर्देशक ज्ञात कीजिए, मतलब आपको क्या निकालना है, ए का निर्देशक निकालना है। जहाँ ए बी का वृत्त व्यास है, जहाँ देखिए मान के चले ए बी एक वृत्त है, मतलब ए बी को वृत्त खींच लेते हैं हम लोग, ए को क्या खींच लेते हैं, इसको वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। सर्कल ए बी सर्कल है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ पे को सर्कल है, ठीक है। यहाँ ए और ये क्या है, वी है। अब हम लोग क्या निकालना, ए का निर्देशक, तो इसको x और इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। निर्देशक निकालना है ना, इसलिए क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। और b व्यास है जिसका केंद्र, मतलब केंद्र बीच में, इसको हम लोग o मान लेते हैं। केंद्र को क्या मानते हैं, o मानते हैं। क्या है 2 - 3, 2, -3, 2, -3। और b का निर्देशक 1, 4, 1, 4 हम लोग अब दे के रखा गया। ए का निर्देशक निकालना है, आपका केंद्र, जिसका केंद्र बोला कि नहीं बोला, जिसका केंद्र 2, -3, 2, -3 लिख दिया। और बी का निर्देशक 1, -4, 1, 4 दिए। अब ए का निर्देशक देखिए, इन दोनों का हमको x और y का मान निकालना है। क्या निकालना है हमको, सिर्फ x और y का मान निकालना है। हम अगर इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु निकालते हैं, ए बी का मध्य बिंदु o होगा, तो हम लोग x और y का मध्य बिंदु से हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए किस तरह से करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। फिर सॉल्यूशन लिख देते हैं इसको। माना ए का निर्देशक क्या है, x, y। हम लोग मान लिए हैं क्या, ए का निर्देशक y है, ठीक है। चूंकि हम लोग क्या देख रखा है, ए वी एक वृत्तीय व्यास है, वृत्तीय का व्यास है, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। हम लोग लिख दिए हैं कि ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, ठीक है। हम ए बी का मध्य बिंदु O का निर्देशक निकाल लेते हैं। अगर इसका निकाल सकते तो कर सकते हैं। ए बी के मध्य बिंदु, मतलब ए बी का मध्य बिंदु हुआ, ए बी के मध्य बिंदु O के निर्देशक में ए बी का मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ये फॉर्मूला होता है हम लोग का, x1 बटा x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। अब देखिए ये हम लोग का x1 है और ये क्या हम लोग का x2 है, ये हम लोग y1 है और ये क्या हम लोग y2 है कि नहीं है। अब देखिए ओ बिंदु, ओ का निर्देशक क्या लिखा रखा है, वो बिंदु का 2,3 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना 2 - 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। आप देखिए मध्य बिंदु x1 का तो हम x ही लिख देंगे, और x2 का कितना हम लोग 1 है, इसलिए क्या कर देंगे, इसको 1 कर देंगे। नीचे 2 है इसलिए 2 कर देते हैं। अब देखिए y1 का कितना है, y कर देंगे। y1 हम लोग का ई वाला y1 होता है, ई वाला y, इसलिए क्या कर दिए, इसको हम लोग y कर दिए। अब देखिए y2 होता है, इसलिए y2 कर देता है 4 बटा 2। अब हम लोग जब इसके 6 नंबर वाला सवाल किए थे तो हम लोग को मैथ का फॉर्मूला, मतलब ये रूल्स होता है कि बराबर में दोनों है तो इसको ये मान सकते हैं 2 और इसको ये 3 मान सकते हैं। तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, x + 1 बटा 2 बराबर 2। इधर क्या कर सकते हैं, y + 4 बटा 2 = -3। हम लोग इसको इसके टर्म में ले लिए, इसके टर्म में हम लोग ले लिए। हम पूरा जानते ही नहीं जानते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, x + 1 बराबर 4 प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा 4 - 1, x बराबर x + -3 आ गया। अब देखिए y + 4, 3 2 6 तो -6 होगा कि नहीं होगा। अब y प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं होगा, प्लस है तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस होगा। 6 और 4 10, y का मान कितना आ जाएगा हम लोग 10 आ गया। तो एक का निर्देशक कितना है, ये निर्देशक निकालने बोले हैं, तो निर्देशक कितना आ जाएगा, x का मान हम लोग x का मान 3 है, जिसे क्या कर दिया 3 कर दिया। y का मान कितना -10, तो -10 आंसर। आशा करते समझ में आ गया। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है झारखंड बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, मतलब अदर्स बोर्ड, स्टेट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देख सकते हैं आपको किस तरह से किया है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर सवाल। ये झारखंड बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कहा है कि ये 2016 में और 2014 में ये सवाल आया हुआ है, ठीक, ताकि प्रीवियस ईयर के लिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है।
तो चलिए हमको इसको किस तरह से करना है देखते हैं। तो देखिए आपको सवाल मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्या है कि मेरा मोबाइल में थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए जब लिखेंगे तब अच्छा आ जाएगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो क्या किए हैं, यदि ए और बी का में से मतलब आपका ए और बी का दे के रखा है 2 - 2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P का निर्देशक ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या निकालना है, P का निर्देशक निकालना है। ए पी, ताकि ए पी 3/7 ए बी हो तो P रेखाखंड पर ए बी पर स्थित है। मतलब आपको ए बी पर एक गो रेखा है, ठीक है, यहाँ P स्थित है, P स्थित कर देते हम लोग। ए का मान देके रखा है 2 - 2, बी का मान देके रखा है 2 - 4, ये आप लोगों को पता हो गया। अब क्या निकलना, आपको पी का निर्देशक निकालना। निर्देशक किस तरह होता है, एक्स और वाई, हम लोग इसको मान लेते हैं। तो क्या कर लिया हम लोग, मान लिए हैं। ठीक है, तो निर्देशक का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स में एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है, कहा कि हम लोग 7.2 जो पहला चैप्टर था उसमें पढ़े होंगे। तो m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। तो चलिए पहले हम लोग को क्या निकालना है, m1 निकालना होगा कि नहीं होगा, कहा कि हम लोग का तो मान देके रखा है, m1 और m2 का मान तो नहीं है। पहले हम लोग को इसका मान m1 और m2 का मान निकालना होगा। तो पहले हम लोग m1 और m2 का मान निकालते हैं। तो क्या कर, इसको मान लेते हैं, माना P के निर्देशक क्या देके रखा है, x, y। P का निर्देशक क्या देके रखा है, x और y देके रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो AP इसका 3/7 AB ये देके रखा है कि नहीं रखा है। तो AB ऊपर में है तो इसको हम क्रॉस ला के नीचे ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो उसको क्या कर सकते हैं ना, AP/AB 3/7। अब हमको बोली AB, ये और ये हम लोग का बी पूरा टर्म है कि पूरा रेखाखंड है कि नहीं है, ये पूरा रेखाखंड है। तो हम इसको उलट सकते हैं कि नहीं उलट सकते हैं, कहाँ उलट रहे हैं समझ में आ जाएगा आपको। कहाँ कि ए बी को हम उलट रहे हैं AB/AP, तो इसको भी उल्टेगा कि नहीं उल्टेगा, उल्टेगा 7/3, कहाँ कि इसको उल्टा रहा तो उसको भी उलटना होगा। अब हमको एक बात बताइए, ए बी मतलब ई वाला टर्म से यहाँ वाला पूरा, तो हम इसको भाग सकते ना AP और BP, भाग सकते नहीं सकते, दोनों के बीच हम जोड़ कर देंगे तो हम लोग ए भी आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग ए भी आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना ए प्लस पी, यहाँ लिख सकते हैं ना AP प्लस BP, AP प्लस BP कर दिए। अब क्या हम लोग AP है तो AP कर देते हैं, तो 7/3। अब AP को अलग कर सकते हैं ना हम लोग, AP/AP प्लस BP/AP कर सकते ना 7/3। किसी का दिक्कत नो लिख कर कॉपी कीजिए। ठीक है, काट कर सकते निकाल सकते, काटेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 1 आएगा, 1 प्लस BP/AP बटा 1 7/3। अब 1 है प्लस, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा हम लोग का, तो क्या होगा BP और AP, तो 7/3 - 1। अब इसको क्या करना है, सरल करना है, सरल करते हैं BP/AP, सरल करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा, 3 से करेंगे तो 7 ही आएगा, 3 × 3। तो अब क्या है हो गया हम लोग का BP/AP। इस समझ में नहीं है आपको, ये हम लोग सरल किया, 3 से लौसा करते 3 × 3 तो 7 आएगा, 3 × 3 तो 3 करते। अब 7 से 3 कटेगा तो क्या आएगा हम लोग का 4 आएगा, और क्या आएगा 3। तो BP का मान कितना आ गया हम लोग का, BP का मान 4 आ गया, और AP का मान कितना आ गया हम लोग का 3। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, M1 कितना आ गया हम लोग का 3 आ गया, और M2 कितना आ गया हम लोग का 4 आ गया। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग आसानी से निर्देशक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग x का निकालते हैं। x का फॉर्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2, और y का फॉर्मूला क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2। कर सकते हैं ना, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ x की जगह y लिखेंगे, y की जगह x लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला हम लोग जानते हैं बचपन से लगता है पढ़ के आ रहे हैं, ये पहला वाला टर्म क्या होता है x1 होता है, और ये वाला टर्म क्या होगा हम लोग का x2 होगा, ये वाला टर्म क्या होगा y1 होगा, ये वाला टर्म क्या होगा हम लोग का y2, क्योंकि पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। ये 3 क्लास शायद पढ़ के आ रहे हैं हम लोग x। अब M1 कितना हम लोग का M1 3 है, 3 कर देंगे। x2 कितना हम लोग का 2 है, 2 कर देंगे, प्लस M2 कितना हम लोग का 4 है, 4 कर देंगे। x1 -2 है, -2, M1 3 प्लस 4।
3 2 जा कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, और प्लस माइनस में क्या होगा, माइनस होगा, 4 2 जा 8 7, 8 से 2 प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस होता है, 8 से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो एक समान क्या होगा हम लोग का, -2/7। अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान निकालेंगे, y m1 कितना हम लोग का 3 है, 3 कर देंगे, y2 कितना हम लोग का -4 है, यहाँ क्या कर देंगे, -4 कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, m2 कितना 4 है तो क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, y1 कितना है, y1 भी -2 है तो क्या कर देंगे, इसको भी -2, m3 + 4। अब क्या कर सकते हैं, y 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 3 और 4 कितना होगा, 7 होगा, 12 और 8 जोड़ने पर कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं आएगा, y के मान क्या आएगा हम लोग का 20/7। अब देखिए निर्देशक निकल गया ना, p के निर्देशक, p का निर्देशक कितना हम लोग का, पहला कितना आया -2/7 और उसके बाद कितना आएगा -20/7। बस ये हम लोग का आंसर है। आशा करता आप लोगों को समझ में आ गया है और ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब हम लोग 9 नंबर सवाल भी आप किसी भी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो 9 नंबर सवाल किस तरह से करना है उसको देखते हैं। ठीक है, सवाल क्या कर रहा है कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशक ज्ञात कीजिए। मतलब ए एंड बी को एक रेखाखंड है, ए एंड बी रेखाखंड है, जिसको ए का मान कितना है -2 और 2, बी का 2,8 निर्देशक है, और उसको 4 भागों में विभाजित किया। उसको कितना भागों में विभाजित किए गए, 4 भाग, पी क्यू आर। आप बोलिएगा कि सर आप तो 4 भागों में विभाजित करने बोले, आपको कितना भागों में विभाजित करने बोले हैं, 4 भाग, आप 3 लिखे कहाँ है, देखो 4 भाग हो गया हम लोग का, 1 भाग हुआ, 2 भाग हुआ, 3 भाग हुआ, अब 4 भाग, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 भाग, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 भाग, हम लोग का निकल गया ना 4 भाग। अब हम लोग प्रत्येक बिंदु का निर्देशक निकालना है, इसका भी इसका भी इसका भी निर्देशक निकालना है, हमको P Q और R का निर्देशक निकालना है। तो क्या करते हैं, माना ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है जो P Q और R को बराबर 4 भागों में बांटा गया है, बराबर 4 भाग में बांटा गया, 4 भाग में बांटा गया है। इसको हमने लिख दिया है, इसको 4 भागों में हम लोग बांट गया। हमको क्या निकालना, पी का निकालना है, क्यू का निकालना, आर का निकालना है। आपको पहले बोले ए और बी के बीच में क्या पड़ता है, क्यू पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो पी क्यू का निर्देशक निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, मध्य बिंदु से। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु क्यू का निर्देशक, क्यू के निर्देशक देखिए, ए और बी के बीच में क्या पड़ता है, क्यू पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसका क्यू का निर्देशक मध्य बिंदु x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 का मान कितना हम लोग का, x1 का मान कितना हम लोग का, और -2 है, यहाँ क्या कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं। x2 का मान कितना +2 है, इसलिए क्या कर देंगे, इसको +2 कर देंगे, 2 है 2 लिख देंगे। अब क्या है, y1 का मान कितना है, 2 है, तो क्या कर देंगे 2 कर देंगे, और y2 का मान 8 है तो 8 कर देंगे, 8/2, 2 से 2 काटेंगे तो 0/2, और 8 2 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, काटेगा कि नहीं काटेगा, 0/5। मतलब क्यू का निर्देशक कितना आ गया, 0,5। समझ में आ गया। अब देखिए क्यू का कितना निर्देशक आया है, 0,5। अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन मध्य बिंदु करते हैं, पी गिरता है कि नहीं गिरता, तो पी का मान निकाल सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो ये क्यू के मध्य बिंदु, ए क्यू के मध्य बिंदु पी के निर्देशक, पी के निर्देशक ठीक है। तो निर्देशक हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसको और इसको, -2 + 0/2, अब कितना है 2 + 5, 2 + 5/2 कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब 0 से क्या करना है, 2 तो 2 कर देंगे /2, 5/7, 2 2 काट देंगे, कितना आ गया -1, 7/2 आ गया ना हम लोग। इसका मान कितना आ गया हम लोगों का, -1, 7/2। अब देखिए बी और क्यू के बीच में आर गिरता है कि नहीं गिरता है, तो इसका हम निकाल सकते हैं ना इसको, कि बी क्यू के मध्य बिंदु
बी क्यू के मध्य बिंदु, बी क्यू के मध्य बिंदु हम लोग का कौन देता आर, तो आर के निर्देशक, आर के निर्देशक, आर के निर्देशक, आर के जब निर्देशक निकालना बोल रहे हैं तो क्या कर देंगे, इसको 0 + 2/2 और क्या कर देंगे 5 + 8, 5 + 8/2, तो 2 कितना 2/2, 8 + 13/2, तो काट देंगे 1/13/2 आ गया। तो हम लोग इसके कितना आ गया 1,13/2। तो पी का निर्देशक कितना था हम लोग का, यहाँ पे लिख देता हम, ठीक है, यहाँ पे नहीं हट रहा तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिख देते हैं। पी का क्या कर रहा है शॉर्टकट में लिख देते, पी का निर्देशक कितना आ गया -1,7/2। बी क्यू का कितना आ गया है 0,-5 और आर का निर्देशक कितना आ गया हम लोग का 1,13/2। बस यही हम लोग का आंसर है। आशा करते समझ में, मतलब दोनों के बीच में आ गया है, ठीक है, आशा करते समझ में आ गया। ये परीक्षा के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलिए।